छोटे सरकार आनंद सिंह को जो है रिहा दिया गया है, किसका क्या वजह हो सकती है? मैं ऐसा मानता हूँ किसी को भी देखिए तरीका समय सही नहीं है। रिहाई तो किसी को भी हो सकती है, पैरोल किसी की भी हो सकती है। और जब कल कोई वहाँ थे कोई खरमास में रिहा करा करके राजनीति करवाते हैं, कोई यदि निकालता है ये चीज़ें जब सरकार बची तब क्यों याद आए आनंद जी? पहले भी याद आना चाहिए। आनंद जी को भी अधिकार है बीमारी इलाज कराने का, लेकिन ये वक्त सही नहीं। और दूसरी बात, चुनाव आता जाता रहेगा। मैं दोनों महारथियों से आग्रह करूंगा, समाज को बचने दीजिए, रक्त चरित्र और रक्त रंजित मत होने दीजिए, एक दूसरे जाति को गाली मत दीजिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड मत कीजिए। सबका वोट सबके पास है। मेरा आग्रह होगा आंख बंद करके आपसे और बहुत दिल की गहराइयों से, ललन जी एक सधे नेता हैं, नेता की तरह उनको चुनाव लड़ने दीजिए। आलोचना का केंद्र बिंदु मत कीजिए। यदि निकलने के बाद आलोचना होने लगी है, मैं मानता हूँ कि ये ललन जी जैसे बड़े नेताओं के लिए सही नहीं। इसीलिए ये समय उपयुक्त नहीं था और सरकार को ऐसी चीज़ों से बचनी चाहिए जिससे सरकार पर उंगली उठे। पब्लिक है, ये सब जानती है, सब दिखता है, हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सबकी एक ही हाल है, शीशे के घर में रह करके पत्थर नहीं पड़े। क्या फायदा होने वाला? खुले तौर पे वो ललन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। जब ये गाली गलौज होगा, अब जब उनके साथ है, उनके दल में है, जिस काम से वो निकले हैं उनको वो काम करना चाहिए। वोट मांगने के लिए उनको पैरोल नहीं मिला है, इससे सरकार पर असर पड़ेगा और सरकार की छवि पर दाग। सरकार तो कहती है ना बचाते हैं ना हम फंसाते हैं, तो ये दिखती है। अब महतो जी को पैरोल नहीं दिए, यहाँ पैरोल मिल गई आपके सरकार बचाने के बाद, तो ये समाज को दिख जाता है कि आप एक तरफ पार्शलिटी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो चरित्र है वो पार्शलिटी का नहीं है, वो किसी को फेवर या बचाने का नहीं है। लेकिन जिस तरह की सत्ता होती जा रही है, अब सब लोग एक ही तरह के चट्टे बट्टे हो गए हैं। पहले भी खरमास में सिवान में ब्याह होकर के टिकट दिया गया, आज भी हुआ है, फिर आज भी गलत तरीके से निकाले गए हैं। 15 दिन के बाद निकालना चाहिए या 2 महीने पहले पैरोल। पप्पू यादव के क्यों इतराज़ है? छोटे सरकार बाहर आए हैं तो हमको इतराज़ कहाँ, हम तो कह रहे हैं जौहरी है, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने कह रहे हैं कि उनको राइट है उनको शारीरिक लाभ लेने का। ये वक्त सही है, चुनाव हो रहा है और चुनाव में आकर के यदि मैं नफरत की बात करूँगा और डिवाइड एंड रूल करूँगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात होगी, एक तरफ लोग बैकवर्ड की बात करेगी, पिछड़ा का बात करेगा, एक अगले की बात करेगा, तो चुनाव तो आज है कल चला जाएगा। कोई हारेंगे कोई जीतेंगे, लेकिन समाज तो बढ़ जाएगा ना, समाज तो बर्बाद हो जाएगा ना। ये आप बताइए ना, आनंद सिंह के तो क्या एक चुनाव के चलते समाज बर्बाद हो जाए? ये दोनों महारथी हैं ना भाई, दोनों महारथियों से तो यही अपील हम कर सकते हैं ना। सरकार का तरीका और समय सही नहीं है, इससे सरकार की शिलालेदरी हो। ऐसा नहीं कि आनंद मोहन की तरह जो है कि आनंद सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि कानून का लाभ सबको मिलना चाहिए, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सरकार भी संविधान में रह के ही कोई काम करे। आनंद मोहन जी का मामला अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट में है और आनंद मोहन जी को जितना झेलना चाहिए वो झेल चुके। मैं बार बार ये बात दोहराता। आनंद सिंह तो बोले कि हम निर्दोष हैं, हमको नीतीश की पुलिस फंसाया है जानबूझकर। भाई अब तो फिर नीतीश बाबू ना बताएं कि नीतीश की पुलिस क्यों फंसाई है। आप कितना जानते हैं? तो न्यायालय तो सजा दे। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन दूध के धूले तो कोई नहीं है ना, दूध के धूले नहीं है ना। तो यदि लिपि सिंह जी ने फंसाया तो वो तो राइट हैंड थे ना नीतीश बाबू के। तो ये सियासत क्यों बदलती रहती है?
सत्ता के लिए हर पाप नेता क्यों करते हैं, हर कुकर्म क्यों करते हैं। और समाज के नज़रों में नेताओं की इमेज इन्हीं की कारणों से खराब होती है। इससे बचना चाहिए। यह समय सही नहीं है और एक चुनाव के लिए पूरे बिहार को रक्त रंजित और रक्त चरित्र नहीं किया जा सकता, बैकवर्ड फॉरवर्ड में नहीं ढकला जा सकता, पिछड़ा अगरा में नहीं ढकला जा सकता। इससे जो निकले हैं उनको अपने कामों में ध्यान देना चाहिए। ललन बाबू का चुनाव प्रभावित होगा इससे, यदि आनंद बाबू इस तरह की बात करेंगे।